हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं यू आर माई मेकअप आर्टिस्ट के नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें स्टार्टिंग सीन पे होता है नॉन जो है ना अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करता है और अपनी बीवी को भी वहाँ पे धक्का देकर उसका एमनेट फ्रूट जो है ना वो बस निकल जाता है, तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो एमनेट फ्रूट ब्लॉक होने की वजह से उसे बस ऐसी पोजीशन में बैठना पड़ता है और वो रिकवर भी होती है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि वह जो है ना वो बस ब्रांड के इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस के बारे में डांस से बातें कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट में। तो इसी वजह से बातें हो रही होती है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि नॉन की माँ ने उसकी बहू के लिए है ना बहुत कंफर्टेबल बेडरूम और फैसिलिटीज़ बना के रख लिया है और वो बस नॉन के दूर रहने के लिए वो उसे बस सेफ रखने के लिए ये सब किया हुआ है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि गॉड और टी दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होती हैं और उस गॉड को उसकी परफ्यूम टी की परफ्यूम अच्छी नहीं लगती है, तो टी ने उसे भी वही परफ्यूम लगा दिया है और इसी दौरान वो बस अपने ड्रेसेस उतार रही होती है। और इधर पे बेन जो है ना वो बस ये सब रिकॉर्डिंग करके नॉन को भेजने के लिए रेडी हो रहा है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि गॉड जो है ना घर पे आता है और उसी समय पे वहाँ के साथ कुछ गपशप करता है। उसी समय पे उसके भूख लगने के लिए वो बहुत बाहर जा रहा होता है। उसी समय पे वहाँ कहती है कि तुम कुछ अजीब स्मेल कर रहे हो, तो क्या तुम किसी के साथ हो या काम पे जा कर आए हो। तो इसी दौरान वो वह बस ऐसे ही शक करने लगती है और इधर पे गट कहता है कि तुम बस मुझे ये सुन लो, ये मैन का परफ्यूम है या वुमेन का परफ्यूम है, ये टी का परफ्यूम है। बस हम दोनों ऐसे इधर उधर कर रहे थे तो उसने मुझे अपने परफ्यूम लगा दिया और ऐसे वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि तुम ही हो मेरे लिए और ओनली वन वुमेन, तो तुम मेरे लिए प्रेग्नेंट हो। और इधर पे भाभी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सब सीन हो जाता है और उसके ऊपर बैठने के लिए हम गॉड जो है ना वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और सॉरी कहता है, क्योंकि बच्चे के लिए सेहत के लिए तो ये सब अच्छा नहीं है ना। तो इसी समय पे भाभी कन्विंस होता है और गॉड कहता है कि मुझे बस काम के लिए एक दिन के लिए बाहर रहना पड़ेगा, क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो। तो इधर पे वह कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर तुम्हारे पीछे पीछे भी नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा रेपुटेशन जो है ना मेरे स्टेटस के लिए शूट नहीं होता है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि बेन को कॉल आ जाता है। नॉन ने बस कहा है कि तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा और मुझे बस गॉट और ट्री के जो कुछ भी होता है ना उसे बस वो वीडियोस चाहिए, सो मुझे बस आकर मिल लो। तो इतने में इनसे इधर पे सीन शिफ्ट होता है। इधर पे सच माँ जो है ना अपनी बहू पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इधर पे बहुत सारा खाना होता है और वो भी कहती है कि बहू भी कहती है कि मैंने ये सब खुद अपने आप ही नहीं बनाया हुआ है, मुझे बस एडवाइस और सजेस्ट किया है, मैं बस उसे गाइडेंस किया है, तो इसी दौरान मैंने बस ये सब किया है। तो इधर पे सासू माँ भी कहती है कि मेरा जो कुछ भी जायदाद है ना वो सब मेरे ग्रैंड चाइल्ड को जाएगा। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि वहाँ को फुट मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इधर पे रिन जो है ना उसे बस फुट मसाज दे देता है और उसी समय पे कट भी आ जाता है और वो बहुत चिंतित होता है कि क्या हुआ भाग को। तो इधर पे बहुत ज़्यादा है ना वो बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है और उसी दौरान वो गॉड ने पा को मैसेज दे दिया, फुट मसाज। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि नॉन जो है ना वो बस बैंक से मिलता है और वो कहता है कि मैं बस तुम्हें अपना बैंक अकाउंट में जो कुछ भी है ना वो बस मैं तुम्हें देने के तैयार हूँ, बस मुझे गॉड के अगेंस्ट पे कुछ एविडेंस चाहिए। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है, अब सुबह हो चुकी है ऐसे एज पर द प्रॉमिस कि गॉड ने वहाँ को योगा के लिए सुबह लेकर गया है। तो इसी समय पे डाबी आ जाती है और गॉड कहता है कि मुझे बस मेरा काम करना है, तुम बस वहाँ डा के साथ रहकर अपने योगा सेशन कंप्लीट करना और मैं बस ना आऊँ टाइम पे तो वहाँ को घर पे भी ड्रॉप कर देना, प्लीज़ इतना कर देना डा, ये सब कह देता है। तो इधर पे वहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि प्रॉमिस है ना उसने बस ब्रेक किया है। तो
वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उसी दौरान गॉड भी वहाँ से चले जाता है और वहाँ कहती है कि ये सब क्या है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि ट्री भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो दोनों ही वो सब साथ में बैठकर काम करने लगता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि गॉड जो है ना वो आंटी के साथ काम कर रहे होते हैं और उसकी वजह से सेल्स भी बढ़ रहा है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि यहाँ पे ट्री और गॉड जो है ना वो सॉकर खेल रहा होता है और उसी समय पे वो उसका जो है ना वो जो कुछ भी है ना वो बस वीडियो करके वो बस नॉन को सेंड कर देता है और नॉन इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कि वाह और डा जो है ना शॉपिंग के लिए शॉपिंग सेंटर आया हुआ था। उसी दौरान नॉन और उसकी गर्लफ्रेंड रिसेंट गर्लफ्रेंड भी होता है और इधर पे वो बस पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड किधर है, तुम अपने हस्बैंड के बगैर कैसे आ सकती हो। तभी भा कहती है कि मैं इतना अपाहिज नहीं हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इधर उधर घूमते रहूँ, क्योंकि तुम तो ऐसे हो कि तुम अपने माँ के पल्ले ही पल रहे हो, क्योंकि तुम तो अपने आप को कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा हस्बैंड को काम भी करना है और मुझे देखभाल भी करना है, तो ये सब तो वो करेगा ही ना। तो इधर भी सीन शिफ्ट होता है कि ये एक स्टाफ है उसका हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए वो बस टी और गॉड को इनवाइट कर देता है। उस समय वो बहन में भी सब कुछ सुन लिया था। तो इधर पे इनविटेशन के दौरान वो बस वहाँ पर एंजॉयमेंट कर रहा होता है और इधर पे चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था और गॉड ने आकर उसे चेयर अप किया, पर भी वो चेयर अप नहीं हो रहा था। उसी दौरान उसे गॉड को वहाँ का कॉल आ गया, तो वो बस कॉल अटेंड कर रहा था और टी जो है ना वो बस होटल आ गया था और होटल आते ही बेन ने उसकी वाटर में कुछ ना कुछ मिला दिया था और बेन ने उसे बस वो वाटर पीने के लिए दिया। उसके पीने के बाद उसे बस चक्कर से आने लगे और वो अनकॉन्शियस होने लगा और इधर पे वो बस उसके रूम पे छोड़ के जा रहा था। उसी दौरान मैंने कहा कि मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये सब सीन होता है तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दौरान घर पे आ जाता है और बेन जो है ना वो उधर पे छुप जाता है और इधर पे टी ने गॉड को देखते हुए उसे बस कुछ हो जाता है और वो कहता है कि मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है और ये सब सीन जो कुछ भी उसने वो बेहोशी की हालत में किया था ना वो सब वो बस कैप्चर कर देता है और उससे ओवरडोज की वजह से वो बस वहाँ पे पास आउट होता है, मतलब बेहोश हो जाती है। और इधर पे वो बस देखता है और ये सब वीडियो जो है ना वो बस नॉन को भेज देता है। नॉन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है, अब हॉस्पिटल में टी है और इसी दौरान गॉड भी वहाँ पे है और गॉड जो कुछ भी हुआ था ना वो बस उसे कह देता है और उसका जो डायरेक्टर है ना वो बस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कल तो शो है और ये टी का ये हालत है। तो इधर पे सीन बाद जो आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट कर रहा होता है उसी समय पे वो जब वो खोलता है तो इधर पे रिन जो है ना वहीं पे सोने के लिए आ जाता है और वो बस उसे बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो इधर पे बात कहते हैं कि तुम्हें बस मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ मेरा हस्बैंड ही रहेगा। तो इधर पे उसे वो अकेले छोड़कर वो वहाँ से चले जाता है, क्योंकि वहाँ का ऑर्डर था। तो कल सुबह हो चुका है और गॉड भी घर पे आकर उसने बस वो ट्राई किया था, तो इधर पे खाने की ट्राई किया था। इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि डाल जो है ना वो भागती हुई आती है और कहती है कि तुम्हें बस ये सब कहना देखना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। तो गॉड को तो कुछ नहीं मालूम है ना। तो इधर पे वाने जब ये देख लिया जो भी वीडियो है ना वो बस देखती रह गई और कल रात तुमने ये सब कांड किया है ये सोचकर वो बस वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाती है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि उसका सिस्टर भी आ जाता है और सिस्टर आकर कहता है कि तुमने कितनी बार इस आदमी को, इस लो क्लास पीपल के लिए तुमने बस कितनी ज़्यादा टाइम दिया है और उसने तुम्हें वफ़ा कभी नहीं किया है, तो ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो इधर पे वो भी भड़क जाती है घट के ऊपर और कहते हैं कि तुम जैसी लीच को मेरे बहन के आसपास भी नहीं रहना चाहिए, बस तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे खैर नहीं, ये कहकर उसे बस चांटा मार देता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि डॉक्टर जेन ने वहाँ को कन्फर्ट करने के लिए आगे आता है और वह जो है ना वो बस अनकॉन्शियस हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या माजरा है, ये सब कुछ नहीं मालूम, क्योंकि गॉड ने उसको बेबी का बच्चा का बाप है, तो ये सब क्या हो रहा है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि हॉस्पिटल पे जो
नर्स कहता है कि तुम बस लकी हो कि तुम बस टाइम पे आ गए, नहीं तो तुम्हारे प्रेशर हाई हो सकता था। तो इधर पे वो डायरेक्टर है ना, फिर से वो कहता है कि तुमने क्या कुछ खाया था या क्या किया था? तभी टी कहता है कि हमारे स्टाफ का बर्थडे था, तो मैं और गॉड ज्वाइन हुए थे और हम दोनों बीच पे गए हुए थे और वो बस का कॉल अटेंड करता है। मैंने बेन से मिला, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो इधर पे बेन को कॉल करता है टी, और वो बस बेन का वॉइस सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि गॉड जो है ना बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि हर बात उसे ही पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्योंकि उसका फॉल्ट तो कुछ नहीं है, फिर भी उसे ही पॉइंट आउट किया जा रहा है और भागा और उसका रिलेशंस जो है ना तो वो दाव पे लग रहा है। तो इधर पे उसका फादर आकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर देता है, पर इतने में ही ऐसे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।